बात करते हैं अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो खेरथल तिजारा के अंदर एक स्थान पड़ता है मुंडावर, मुंडावर की प्रसिद्ध है। खेरथल तिजारा में अली बख्शी ख्याल मुंडावर खेरथल तिजारा की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन था, तो प्रवर्तक था अली बख्श। मुंडावर का शासक था, मुंडावर का शासक था अली बख्श। अली बख्श ने अली बख्शी ख्याल का प्रवर्तन किया या शुरुआत की। जो अली बख्श था ये भगवान कृष्ण के बारे में कविताएं लिखता था, और भगवान कृष्ण के बारे में कविता लिखने के कारण इसे अलवर का रस खान भी कहा जाता है। तो इसका उपनाम है अलवर का अरस खान। लिखिए अलवर का अरस खान। अलवर का अरस खान किसे कहा जाता है, अली बख्श को। क्यों कहा जाता है, भगवान कृष्ण पर, भगवान कृष्ण पर कविता लिखने के कारण, कविता लिखने के कारण, या हम ऐसे कह सकते हैं भगवान कृष्ण पर रचना करने के कारण इसे अलवर का रसखान कहा जाता है। ये अपने कौन सी ख्याल होगी, अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल के बारे में क्या पूछा जाएगा, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मुंडावर खेरथल तिजारा की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन है, तो अली बख्श, मुंडावर का राजा था, उसने इस ख्याल की शुरुआत की थी। किसके ऊपर ख्याल की जाती है, तो भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर ही प्रमुख रूप से, या संगीत के माध्यम से इसमें नाच गाना या अभिनय किया जाता है। ये बात में ध्यान रखनी है अली बख्शी ख्याल के अंदर। अगली ख्याल पढ़ते हैं इसके बाद में हम, ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल, ढप्पाली ख्याल, ढप्पाली ख्याल की अपने बात करें तो अलवर, भरतपुर, डींग और खेरथल तिजारा इन जिलों की प्रसिद्ध है। अलवर, भरतपुर, डींग, खेरथल तिजारा जिलों के अंदर कौन सी ख्याल प्रचलित है, अपने ढप्पाली ख्याल प्रचलित है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस ख्याल का नाम क्या पड़ा है, ढप्पाली। तो लिखेंगे ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग, ढप वाद्य यंत्र का इस ख्याल के अंदर प्रयोग किया जाता है। और कहते हैं कि जो इस ख्याल के अंदर भाग लेते हैं, बाद में संगीत की उनमें प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए नाच गाना करते हैं। तो ये कौन सी ख्याल है, ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अगली ख्याल पढ़ते हैं इसके बाद, कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल में लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र में लिखिए सवाई माधोपुर, करौली,
गंगापुर सिटी, धौलपुर, दौसा, और डींग। सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, दौसा और डींग क्षेत्र के अंदर प्रचलित ख्याल जिसे कन्हैया ख्याल के नाम से जानते हैं। इसमें जो इस ख्याल का सूत्रधार होता है उस सूत्रधार को कहा जाता है मेड़िया। सूत्रधार या जिसके कहने पर ख्याल का संचालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेड़िया कहा जाता है। और जो व्यक्ति स्टेज पर आकर के कथा कहता है उसे कहा जाता है कहन। जो मुख्य कथा है उसे क्या कहा जाता है? कहन। तो कहन क्या है? मुख्य कथा। मुख्य कथा। जो व्यक्ति स्टेज के ऊपर आकर के जो कथा बोलता है उस कथा को क्या कहा जाता है? कहन कहा जाता है। ये बात में ध्यान रखिए। सबसे पहले जब इस ख्याल की शुरुआत हुई थी तब मीणा जाति के लोगों के द्वारा इस ख्याल का अभिनय किया जाता था, लेकिन अब कोई जाति विशेष का बंधन इसके ऊपर नहीं है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो ख्याल के अंदर दृश्य दर्शाए जाते हैं, अभिनय किया जाता है, वो रामायण व महाभारत पर आधारित होते हैं। तो नोट कर देते हैं हम इसमें। प्राचीन काल में इस ख्याल का अभिनय मीणा जाति द्वारा किया जाता था। और एक बात हम इसमें ये नोट करते हैं, रामायण व महाभारत पर आधारित अभिनय रामायण व महाभारत पर आधारित अभिनय का संबंध भी कौन से ख्याल से है? कन्हैया ख्याल से है। तो कन्हैया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, दौसा और डींग क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल के बाद में हम एक और ख्याल पढ़ते हैं, या आगे जो अगली श्रेणी है उसे बोलते हैं अपने भेंट के दंगल। भेंट के दंगल भेंट के दंगल क्या है? तो भेंट के दंगल भी एक प्रकार की ख्याल है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धौलपुर के अंदर स्थान पड़ते हैं बाड़ी व बसेड़ी। बाड़ी व बसेड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है, या धौलपुर का प्रसिद्ध है भेंट के दंगल। होता क्या है इसमें? तो इसके अंदर दो गुट बनते हैं, दो दल बनते हैं लोगों के आपस में। कोई भी किसी भी गुट के अंदर शामिल हो सकता है, और दोनों गुट बारी बारी से गाते हैं और बारी बारी से नाचते हैं। और नाचने का अभिनय या गाने का जो अभिनय होता है वो रामायण व महाभारत से संबंधित होता है। तो इतनी बात लिखनी है इसमें। विशेष बात यह है कि दो गुट या अपने कह सकते हैं दल बारी बारी से नाचते हैं। दल कह सकते हैं, गुट कह सकते हैं, दो दल या दो गुट है, वो बारी बारी से नाचते हैं। और इसकी जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु वो रामायण व महाभारत से संबंधित होती है। रामायण व महाभारत से संबंधित जो भी दृश्य होते हैं उनका ही अभिनय प्रमुख रूप से भेंट के दंगल में किया जाता है।
तो हमने अब तक जैसे एक तो हमने पढ़ी जयपुरी ख्याल, जयपुर की प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन जिले से। शेखावाटी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान है प्रमुख है? चिड़ावा। फिर हमने इसके बाद में पढ़ लिया हेला ख्याल, टोंक अपने टोंक नहीं, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा। फिर उसके बाद में अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? मुंडावर की। ढप्पाली ख्याल तो अलवर, भरतपुर, डींग, खेरथल, निजारा की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने पढ़ लिया कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, दौसा और डींग की प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद भेंट के दंगल पढ़ लिया ना। इसके बाद बाड़ी बसड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं अपने तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी। अभी शुरू हुआ है टॉपिक। आज और कल तो चलेगा। लिखते हैं अपने तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी भी एक ख्याल का प्रकार कह ले या लोक नाट्य कह ले। इसमें पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है। तो ये 3 स्थानों की प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तीनों स्थान हमें याद करने हैं। पहला स्थान हम लिखते हैं गोसुंडा, गोसुंडा। एक लिखते हैं हम निम्बाहेड़ा। ये दोनों तो कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़। राजस्थान में तो 2 जगह की प्रसिद्ध है, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा की। और मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है नीमच। एक ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नीमच की प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक, प्रवर्तक की बात आती है तो प्रवर्तक है तुकनगीर व शाह अली। तुकनगीर व शाह अली, इन दोनों ने 400 वर्ष पूर्व इसे शुरू किया था या इसका प्रवर्तन किया था। तुकनगीर व शाह अली ने लगभग आज से 500 साल पहले इस ख्याल का क्या किया था? प्रवर्तन किया था। किस पर आधारित होती है? तो शिव व पार्वती की कहानी पर आधारित होती है। शिव व पार्वती की कहानी पर आधारित, शिव व पार्वती की कहानी पर क्या है? आधारित है। इसमें शिव कौन बनता है? तो तुकनगीर है वो शिव बनता है। तुकनगीर किसका रोल करता है? भगवान शिव का रोल करता है। और शाह अली किसका रोल करता है? पार्वती का रोल करता है। ठीक है, ये बात में ध्यान रखना। आगे अपनी बात करें, इस ख्याल को प्रसिद्धि कैसे मिली? तो इस ख्याल को प्रसिद्धि मिलने का जो कारण था वो था कि अपने मध्य प्रदेश में स्थान पड़ते चंदेरी। एक बार शाह अली और तुकनगीर चंदेरी राजा के दरबार में जाते और वहां पर ये दोनों जाकर के और अब इस ख्याल का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। इस ख्याल का प्रदर्शन करते हैं तो चंदेरी के जो शासक होते हैं वो इनसे खूब प्रसन्न होते हैं और इन्हें तुर्रा और कलंगी भेंट करते हैं। उसके बाद में इस ख्याल का नाम क्या पड़ गया? तुर्रा कलंगी।
तो हम एक बात नोट करते हैं, सर पे लगाने वाले होते हैं टोपी के ऊपर, हाँ, तुर्रा और कलंगी अपने क्या सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है, श्रृंगार होता है एक प्रकार का। तो लिखते हैं अपने इन दोनों का मतलब है तुकनगिर और साली ने एक बार चंदेरी शासक के समक्ष ख्याल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रसन्न होकर जिससे प्रसन्न होकर जिससे प्रसन्न होकर चंदेरी शासक ने तुकनगिर को तुर्रा तथा शाह अली को कलंगी भेंट की। उसके बाद में इस ख्याल का नाम क्या पड़ गया, तुर्रा कलंगी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। मुख्य वाद्य यंत्र लिखते हैं, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंग जानते हो ना आप, तो प्रमुख वाद्य यंत्र चंग, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग। चंग कब बजाए जाते हैं, वैसे होली पर बजाए जाते हैं। तो एक बात और लिख लेते हैं इसमें, मुख्य कलाकार जय दयाल सोनी व चेतराम। मुख्य कलाकार जय दयाल सोनी चेतराम। पुराने समय के अंदर इसके अंदर एक कलाकार हुए सेहड़ू सिंह, सेहड़ू सिंह और हमीद बेग। इससे एक जो बात समझ में आती है अपने कि इसके अंदर हिंदू व मुस्लिम धर्म का आपसी जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो दिखाई देता है। क्योंकि इसमें लगभग यही रहता है कि इसमें एक कलाकार है वो हिंदू होता है, दूसरा कलाकार कौन होता है, मुस्लिम होता है। जैसे पहले तुकनगीर और शाह अली थे, बाद में इसके अंदर जो कलाकार हुए जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, उसमें एक नाम आता है सेहड़ू सिंह का और दूसरा नाम आता है हमीद बेग का। उसके बाद में वर्तमान के अंदर इसके अंदर और बहुत सारे कलाकार हैं जिनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने एक और लोकनाट्य कंप्लीट होता है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी के बाद हम बात करेंगे नौटंकी। नौटंकी पढ़ते हैं हम, किसे कहते हैं नौटंकी, आप में से आती है किसी को नौटंकी करना, तो आप लोगों को किसी को नहीं आती नौटंकी, है ना। नौटंकी का मतलब होता है ऐसा वाचन या ऐसा अभिनय करना जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो।
कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का। आपको एक भी बजाना नहीं आता, ठीक है? लिखो फिर, नौटंकी पढ़ते हैं अपने। नौटंकी प्रसिद्ध कहाँ की है? तो नौटंकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है? नौटंकी सबसे पहले अपने लिखते हैं जयपुर, जयपुर के बाद में लिखिए डींग, फिर तो अपने वो जो सारे जिले हैं उनकी लाइन बना देते हैं अपने। डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, व अलवर, व अलवर। यानी कि लंबे चौड़े क्षेत्र में यह प्रचलित है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का। शुरुआत उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है हाथरस, यूपी से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। इसकी शैली कौन सी है? तो इसकी शैली है हाथरस शैली। कौन सी शैली प्रयोग की जाती है? हाथरस शैली। हाथरस शैली के अंदर इसका प्रदर्शन किया जाता है। राजस्थान कौन लेकर के आए? तो राजस्थान लेकर के इसे आए भूरीलाल, भूरीलाल। राजस्थान में इसे लाने का श्रेय, तो राजस्थान लाने का श्रेय भूरीलाल जी को है। राजस्थान में भूरीलाल जी इसे लेकर के आए और इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए गिरिराज प्रसाद, प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद। किस प्रकार की ख्याल का या किस प्रकार का लोक नाट्य किया जाता है, इसमें थोड़ी सी अपने चर्चा करें। तो प्रमुख नौटंकी इसके अंदर कौन कौन सी है? एक तो लिखिए आप, किस्सा रूप बसंत, किस्सा रूप बसंत, हरिश्चंद्र तारामती, राजा भरथरी, राजा राजा भरथरी, ऐसे भी लिख सकते हैं या अपने को ज्यादातर ऐसे लिखा मिलता है। ठीक है, कोई भी लिखा हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी के अंदर हमें इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर लिखेंगे अलाउद्दीन और अमर सिंह राठौड़। अलाउद्दीन को आप जानते हो, राजा भरथरी ऐसे लिख दो, भले ऐसे, दोनों में से जो ठीक लगे वो लिख दो। ये एक अलग है, ये एक अलग है। एक आगे लिखते हैं अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का नाम सुना है? कौन सा युद्ध में लड़े थे? कौन सा युद्ध था वो, बता सकते हो? पढ़ के आए हो ना आप? और एक नाम नोट करते हैं, अमर सिंह राठौड़, रूप बसंत। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ के बारे में जानते हो आप लोग? अलाउद्दीन कौन थे ये बता दो फिर, कौन सा युद्ध लड़ा था?
किसके सेनापति थे, किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? कोई एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। चंदेरी शासक परमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे, याद है क्या? इनके ऊपर, इनकी वीरता के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, आलाखंड। लेखक है जिगनी, बुंदेली भाषा में शायद तक। तो अलाउद्दीन का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान आप लोग पढ़ के आए हो, तो अलाउद्दीन का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो आप भरथरी भी लिख सकते हैं, भर्तहरि भी लिख सकते हैं। और एक लिखना है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक थे, ये बात में ध्यान रखें। नोट कर लिया सभी ने? अब आगे नोट करते हैं, इसके बाद तमाशा। नौटंकी हो गई, अब तमाशे की बात करते हैं। तमाशा, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। देखो, तमाशा राजस्थान में जयपुर का जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन मूलतः कहाँ का लोकनाट्य है? तो महाराष्ट्र का। मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। राजस्थान में कौन लेकर के आया फिर? तो राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र मुंबई से कलाकार लेकर के आए थे सवाई प्रताप सिंह। और किसको लेकर के आए थे? बंशीधर भट्ट, जो महाराष्ट्र के थे, उनको लेकर के आए थे। उन्होंने जयपुर के अंदर तमाशे की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो लिखेंगे प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट, इन्हें कौन लेकर के आए? तो जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह इन्हें लेकर के आए थे। आगे बात करें, इसके बाद तमाशा खुले मंच पर किया जाता है। तमाशा खुले मंच पर किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। जिस स्थान पर तमाशे का आयोजन किया जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं। खुले मंच पर किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं, इसे लिख देते हैं, अखाड़ा कहते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और प्रमुख कलाकारों की हम बात कर लेते हैं। तो लगभग जो भट्ट कलाकार है वो तमाशे से संबंधित है। और तमाशा करने वाले कलाकार मूलतः कहाँ के प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है। तो लिखते हैं प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार लिखिए, गोपी भट्ट, फूल भट्ट, गोपी भट्ट, फूल भट्ट। प्रवर्तक है इसका बंशीधर भट्ट। और एक नाम हम नोट करेंगे, वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट। ये अपने तमाशा कंप्लीट हो गया। तमाशा जयपुर का
किसको? अनुष्का। क्या टाइम हुआ है? 5 मिनट रह गए। चलो अगला लोक नाट्य फिर शुरू करते हैं अपने। एक छोटा सा लोक नाट्य, बस छोटा सा पढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाइए आप, स्वांग। स्वांग लोक नाट्य। आप मुझे तो बोल दोगे कि सर कल करवा देना, आप जो कोटा यूनिवर्सिटी आपका पेपर लेगी उसे बोल देना कि सर पेपर आज नहीं कल करवा देना, वो मान लेगा क्या? हम्म? अगर वो मानता है तो ठीक है, अपने ही कल कर लेते हैं। क्योंकि अब ऐसे है सिस्टम कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस बिल्कुल आपके सही टाइम पे पूरा होगा। ऐसे नहीं है कि 5-4 दिनों में सिलेबस हो जाएगा। 5-4 दिनों में सिलेबस पूरा नहीं, 5-4 दिनों टॉपिक ही पूरा नहीं होता कोई। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। राजस्थान जी के उठा के देखना, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ना तो एक एक सब्जेक्ट को 6-7 महीने लगते हैं, पूरा डिटेल में चलते हैं तब। और अपने मेन में नहीं चल रहे, अपने मेन पे ही चल रहे, जहां से अपने पर्सन आएंगे। अब कौन सा अपने स्वांग कला पढ़ रहे हैं ना, स्वांग, तो लिखिए स्वांग। स्वांग को कहा जाता है बहरूपिया कला। कौन सी कला कहा जाता है? बहरूपिया कला। जो रूप बदलते हैं, कभी कभी फौजी बन जाता है, कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है चलते ही, वो कौन सी कला है? बहरूपिया कला है। तो ये बहरूपिया कला है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। क्या है स्वांग? तो किसी की नकल कर अभिनय करना, किसी की नकल कर अभिनय करना। वैसे तो जो स्वांग है ये पूरे राजस्थान में ही किया जाता है, लेकिन इसके मुख्य क्षेत्र की अपने बात करते हैं तो मंडल भीलवाड़ा का, भरतपुर का और गंगानगर हनुमानगढ़ का। ठीक है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार का होता है। अपने बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले अपने लिखते हैं कि मंडल भीलवाड़ा का, मंडल कहाँ है? भीलवाड़ा का नहरों का स्वांग, नहरों का स्वांग प्रसिद्ध है। बिल्कुल शाहजहां के टाइम का है। मंडल भीलवाड़ा के अंदर जो नहरों का स्वांग है, कहते हैं कि यहाँ पर जब शाहजहां आया था तब शाहजहां के मनोरंजन हेतु यह किया गया था। तो लिखेंगे प्रथम बार शाहजहां के मनोरंजन हेतु किया गया। अगली बात करते हैं इसके बाद प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार में एक तो नाम आता है परशुराम का। परशुराम, परशुराम है राजसमंद का। और दूसरा नाम आता है जानकी लाल भांड का। जानकी लाल या जानकी दास लिखा हुआ मिले, भांड। वर्तमान के अंदर जानकी लाल भांड या जानकी दास भांड है, ये सबसे ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का रहने वाला है। इसे मंकी मैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंकी मैन के नाम से। कहाँ का है ये? भीलवाड़ा का। कहते हैं कि ये इतना खतरनाक तरीके से स्वांग करता है, बहरूपिया रूप धारण करता है कि ये पकड़ में नहीं आता। एक बार कहते हैं कि ये
एसपी बन करके और जो एसपी का ऑफिस था उसमें चला गया और जाके वहां बैठ गया। वहां जो लोग बैठे थे, जो पुलिस वाले थे, उनको पता ही नहीं चला कि ये ओरिजिनल एसपी आया है या कोई डुप्लीकेट है। बाद में उसने कहा कि मैं एसपी नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो भांड हूं। बढ़िया वर्दी वर्दी लगा के गया। हो सकता है कि उस दिन कोई वहां पे एसपी का ट्रांसफर हुआ था, नया एसपी आना था। एसपी की जगह कौन आ गया, भांड आ गया। सारे सलूट लगा रहे हैं भांड को। बाद में कहते हैं कि जो भी उसके अंदर जितने भी पुलिस वाले थे ना, उन सारों से पैसे लिए थे उसने। भी मैं ऐसा स्वांग कर सकता हूं कि आप मुझे पहचाने नहीं सकते। तो इसलिए जानकी लाल भांड को क्या कहा जाता है, मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। एक बात लिखते हैं कि भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र में होली का स्वांग, होली का स्वांग प्रसिद्ध है। भरतपुर क्षेत्र में होली का स्वांग प्रसिद्ध है। बाकी अपने अपने तो कभी कोई नारद बन के आ जाता है, कभी हनुमान जी बन के आ जाता है। अपने दीपावली के आसपास ऐसा रहता है सिस्टम ज्यादातर, दीपावली होली के आसपास। तो ये अपने एक कला और कौन सी होगी, स्वांग। अब अगली हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं अपने। अगली हेडिंग लगा दीजिए आप, गौरी नाट्य। गौरी नाट्य, गौरी नृत्य भी पढ़ के आए थे, बस उसी से मिलता जुलता है गौरी नाट्य। गौरी नाट्य, गौरी नाट्य को अपने अगली क्लास में करते हैं। टाइम हो गया क्या आज का?